Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about TCP/IP models and functions of TCP/IP models. Lecture number 53. First of all, we discuss about TCP and IP model. क्या होता है? TCP/IP model was developed prior to the OSI मॉडल, यानी कि ये जो है दरियाफ्त किया गया था OSI मॉडल को देखते हुए. द TCP/IP मॉडल इज़ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द OSI मॉडल. TCP/IP मॉडल जो है वो बिल्कुल OSI मॉडल की तरह नहीं है. The TCP/IP model consists of 5 layers: the application layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. यानी कि TCP/IP मॉडल के अंदर जो है वो 5 लेयर्स होती हैं, जो कि ये मैंने आपको बता दी. ये 5 लेयर्स होती हैं जो कि इसके अंदर वर्क परफॉर्म करती हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट इज़ the first 4 layers provide physical standards, network interface, internet working and transport functions that correspond to the first 4 layers of the OSI model, and these 4 layers are represented in TCP/IP model by a single layer called the application layer. यानी कि पहली 5 जो लेयर्स हैं ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की तरह होती हैं, यानी कि नेटवर्क का इंटरफेस बताती हैं कि नेटवर्क जो है उसका किस तरह से जो है वो हमें यूज़र को जो है वो शो होता है, और किस तरह से नेटवर्किंग जो है उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और किस तरह से डाटा जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और किस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट 4 लेयर के अंदर OSI मॉडल के अंदर भी बताई गई थी, और TCP/IP मॉडल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया. लेकिन हर जो लेयर है वो सिंगली, यानी कि सिंगल जो है वो वर्क अपना परफॉर्म करती है, और वो जो लेयर अपना हर टास्क जो है परफॉर्म करती है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर. द TCP/IP इज़ अ हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स एंड ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. इट मीन्स कि TCP/IP जो है वो हायरार्किकल प्रोटोकॉल है जिसके अंदर एक मेथड जो है वो स्टार्ट होता हुआ डिफरेंट के अंदर डिवाइड होता है, और ये डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल से मिलके बना है, और इसके अंदर जो है स्पेसिफिक यानी कि एक ख़ास किस्म की फंक्शंस उसके अंदर पाए जाते हैं, ख़ास किस्म की फंक्शनैलिटी होती है, ख़ास किस्म के ऑपरेशन होते हैं जो कि वो परफॉर्म करती है. नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ TCP/IP मॉडल. अब इसके डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिज़िकल लेयर. ये डिफरेंट किस्म के जो हैं ये फंक्शंस TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर या मॉडल के अंदर जो हैं वो एक्सप्लेनेशन होती है इनकी, और ये वर्क अपना परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट नेटवर्क एक्सेस लेयर, यानी कि नेटवर्क एक्सेस लेयर यानी कि नेटवर्क जो है एक्सेस लेयर वो क्या काम करती है कि हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है. अ नेटवर्क लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल. नेटवर्क लेयर जो है वो बहुत ही निचले दर्जे वाली लेयर है TCP/IP मॉडल के अंदर, सबसे छोटी लेयर है. अ नेटवर्क लेयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द फिज़िकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर डिफाइंड इन द OSI रेफरेंस मॉडल. नेटवर्क मॉडल जो है वो कम्बिनेशन है, यानी कि नेटवर्क मॉडल फिज़िकल और डाटा लिंक लेयर से मिलके बनती है, जो कि हमने OSI मॉडल के अंदर भी पढ़ी थी. इट डिफाइंस हाउ द डाटा शुड बी सेंड फिज़िकली थ्रू द नेटवर्क, और ये मैं बताती है कि किस तरह से हमें डाटा जो है उसको भेजना है फिज़िकली नेटवर्क के थ्रू, किस तरह से हम अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ दिस लेयर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा बिटवीन 2 डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क. और ये जो लेयर्स हैं ये लेयर जो है ये इसकी मेन जो ज़िम्मेदारी होती है, जो इसका काम होता है वो ये होता है कि डाटा को ट्रांसमिट करना
दो ऐसी डिवाइसेस के दरमियान सेम ही नेटवर्क पे डाटा जो है वो हमारा ट्रांसफ़र हो। जैसे कि अब ये नहीं हो सकता कि ब्लूटूथ जो है वो उसके बजाय हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ब्लूटूथ से सेंड हो रहा है और रिसीव व्हाट्सएप पे हो रहा है। इस तरह से नहीं होता, बल्कि ब्लूटूथ पे हम सेंड करते हैं डाटा और हमें रिसीव भी ब्लूटूथ के ज़रिए ही होता है। द फंक्शंस कैरिड आउट बाय दिस लेयर आर encapsulating the IP datagram into frames transmitted by the network and mapping of IP addresses into physical addresses। यानी कि इसके अंदर, इस लेयर के अंदर जो है फंक्शंस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं लेयर्स के अंदर, और इनकैप्सुलेशन होती है इसके अंदर, और इसके अंदर IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटाग्राम्स होते हैं, यानी कि डाटा बने होते हैं कि किस तरह से एड्रेसिंग की जाए, किस तरह से इनको ट्रांसफ़र किया जाए फ्रेम के अंदर और ड्रेसिंग की जाए कि IP एड्रेस हमारे पास आ जाए, हम इजीली जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। और इसके अंदर मैपिंग होती है IP एड्रेसिंग की, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग की जो है वो मैपिंग होती है, यानी कि इसके अंदर हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से जो है वो किस IP एड्रेस के थ्रू हम भेज सकते हैं और कौन सा IP एड्रेस मैच कर रहा है। द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय दिस लेयर आर ईथरनेट टोकनिंग, FDDI, X.25 फ्रेम रिले। यानी कि ये प्रोटोकॉल्स जो हैं इस लेयर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, इस तरह से जो है वो हमारा जो वर्क परफॉर्म होता है, ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर का क्या काम होता है? एन इंटरनेट लेयर इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। यानी कि इंटरनेट लेयर जो है ये सेकेंड लेयर है, दूसरी लेयर है TCP/IP मॉडल की। एंड इंटरनेट लेयर इज़ आल्सो नॉन एज द नेटवर्क लेयर, और इंटरनेट लेयर को हम नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं, और ये नेटवर्क लेयर भी कहलाती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर इज़ टू सेंड द पैकेट्स फ्रॉम एनी नेटवर्क and they arrive at the destination irrespective of the route they take। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट लेयर जो है उसकी मेन जो ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि पैकेट्स जो है उनको सेंड करना, पैकेट्स को भिजवाना किसी भी नेटवर्क के थ्रू, और किसी भी नेटवर्क को भिजवाना, और फिर आगे जो है वो डेस्टिनेशन आ जाती है। डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल तक पहुंचाना, और मंजिल तक पहुंच जाए और फिर इस तरह से जो है वो रूट जो भी हो, वो जिस किस्म का भी रूट हो वो इजीली ले सके। ये काम होता है इंटरनेट लेयर का। नेक्स्ट इज़ फॉलोइंग आर द प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन दिस लेयर आर। अब इंटरनेट लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं? IP प्रोटोकॉल। अब IP प्रोटोकॉल क्या होता है? IP प्रोटोकॉल किस तरह से इस्तेमाल होता है? IP protocol is used in this layer and it is the most significant part of the entire TCP/IP suite है। IP प्रोटोकॉल जो है ये इस्तेमाल होता है, इस लेयर के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल होने वाला है पूरे पूरे इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है, और ये उसका पूरा एक हिस्सा है। नेक्स्ट इज़ फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दिस प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारी हैं, उसके अंदर आ जाता है IP एड्रेसिंग। सबसे पहले आ जाता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की एड्रेसिंग, यानी कि क्या किस एड्रेस पे हम जो है अपना डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं। अब IP एड्रेसिंग क्या होती है? दिस प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट्स लॉजिकल होस्ट एड्रेसेस नॉन एज IP एड्रेसेस। यानी कि हमने प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना हो लॉजिकली, तो हम होस्ट जो है उसका एड्रेस जो है वो ले लेते हैं। यानी कि जैसे अब हमने कुछ भी किसी दूसरे मोबाइल का ले लें अगर हम IP एड्रेस, और इस तरह से हम उसको जो है वो सेंड करें, कोई भी डाटा हमने भेजना हो किसी भी तरीके से, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से मोबाइल से जो है वो लिया गया और कौन से मोबाइल का IP एड्रेस इस तरह का है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से हम IP एड्रेसेस देखते हैं। The IP addresses are used by the internet and higher layers to identify the device and to provide inter-network routing। यानी कि IP addresses जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरनेट जो है इनको इस्तेमाल करता है, और
जितने भी डिवाइसेस हैं उनको पहचानने के लिए हायर लेयर जो है वो इस्तेमाल होती हैं, और हमें जो है वो राउटिंग यानी कि पता चलता है किस रूट से जो है वो कहाँ से जो है वो राउटिंग हो रही है, यानी कि किस रूट से जो है ये जा रहा है और किस तरह से ये हमें सिग्नल्स वगैरह इशूज़ आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। अब होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इट डिटरमाइंस द पाथ थ्रू विच द डाटा इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। होस्ट टू होस्ट का मतलब है यानी कि एक, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जैसे इंटरलिंक कर रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डायरेक्टली इंटरलिंक कर रहा है या फिर डाटा जो है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको हम कहते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। यानी कि एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत होना, कोई भी डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होना, डाटा डिलीवर होना, इस तरह की चीज़ों में होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होती है। ये एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो उसको हम कहते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ डाटा इनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग। अब डाटा इनकैप्सुलेशन और फॉर्मेटिंग के अंदर देखते हैं क्या होता है। एन आईपी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल जो है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल अगर एक्सेप्ट कर ले तो ये भी एक्सेप्ट कर लेता है। एन आईपी प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट द डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड सिक्योरली। It encapsulates the data into message known as IP datagram। इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो हमें यानी कि जो IP प्रोटोकॉल है उसके अंदर हमें ये चीज़ बतानी चाहिए कि हमारा डाटा जो है वो आसानी के साथ और हिफाजत के साथ जो है वो डिलीवर हो गया है, रिसीव कर लिए सिक्योर लेवल के साथ। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारा डाटा जो है वो कहीं पे हमें प्रॉपरली पहुंचा ही ना हो, प्रॉपर वे में पहुंचा हो और सिक्योर हो, तो हमें ये देखना पड़ता है इसके अंदर। और इस तरह से जो है वो डाटा की इनकैप्सुलेशन करनी पड़ती है, यानी कि उसको अहाता करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि किस तरह से जो है वो डाटा जो है वो सेंड हो गया मैसेज की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं IP डाटाग्राम। नेक्स्ट इज़ फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। अब फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग क्या होती है? The limit imposed on the size of the IP datagram by data link layer protocol is known as maximum transmission unit। यानी कि ऐसी एक लिमिट, ऐसा एक साइज IP डाटाग्राम का जिसके ज़रिए जो है डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल जो है वो अपना साइज़ जो है इम्पोज करे, यानी कि बताए कि हमारी इतनी लिमिट है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। If the size of IP datagram is greater than the maximum transmission unit, then the IP protocol splits the datagram into smaller units so that they can travel over the local network। बेसिकली इसके अंदर ये है कि अगर डाटाग्राम का जो है साइज़ बड़ा होगा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से, तो फिर क्या होगा, IP प्रोटोकॉल जो है वो उसको स्प्लिट करेगा डाटाग्राम को, यानी कि उसको तोड़ेगा एक छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि स्मॉलर यूनिट्स, यानी कि जैसे हर चीज़ के बाइट्स जैसे हम कह सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे बाइट्स में उसको कन्वर्ट करेगा और इस तरह से डाटा जो है वो लोकली ट्रैवल करेगा। फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन बाय द सेंडर और इंटरमीडिएट राउटर। यानी कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो तब हो जाती है जब हमने किसी को कुछ सेंड किया हो या किसी के ज़रिए सेंड किया हो या किसी भी किस्म की राउटर वगैरह के थ्रू सेंड किया हो, यानी कि कोई हमें राउटर का बीच में से पता चल जाए कि कौन सा राउटर है जो इस्तेमाल हो रहा है। एट द रिसीवर साइड ऑल द फ्रेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड टू फॉर्म एन ओरिजिनल मैसेज। और अगर रिसीवर की साइड पर देखा जाए तो जितनी भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको असेंबल किया जाता है, यानी कि उनको एक सीक्वेंस में रखा जाता है और वो फिर मिलके बनाते हैं एक ओरिजिनल मैसेज जो डिलीवर किया जाता है रिसीवर को, जो है वो डिलीवर होता है, जो रिसीवर जो है वो रिसीव करता है। नेक्स्ट इज़ राउटिंग
अब राउटिंग क्या होती है? व्हेन आईपी डाटाग्राम इज सेंट ओवर द सेम लोकल नेटवर्क सच एज लैन मैन वैन, इट इज़ नॉन एज डायरेक्ट डिलीवरी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आईपी डाटाग्राम जो है अपना डाटा जो है वो सेंड करे सेम लोकल नेटवर्क्स पे, यानी कि एक ही नेटवर्क पे, तो जैसे कि लैन मैन वैन ये एग्जांपल्स हैं, इनको हम कहते हैं डायरेक्ट डिलीवरी। यानी कि डायरेक्टली जो है वो डाटा सेंड हो रहा हो किसी भी लोकल नेटवर्क को, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिलीवरी। व्हेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ऑन द डिस्टेंट नेटवर्क देन द आईपी डाटाग्राम इज सेंट इनडायरेक्टली। अगर कोई भी सोर्स यानी कि भेजने का ज़रिया और मंजिल मुख्तलिफ हों, मुख्तलिफ नेटवर्क से जाएं, तो हम वो आईपी डाटाग्राम जो है वो अपना डाटा जो है वो इनडायरेक्टली, इसका मतलब है सेंड कर रहा है। डायरेक्टली का मतलब ये था कि वो सेम लोकल नेटवर्क्स पे हो, लेकिन इनडायरेक्टली का मतलब है कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स पे डाटा जो है वो सेंड करे या डिलीवर करे। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय राउटिंग द आईपी डाटाग्राम थ्रू वेरियस डिवाइसेस सच एज राउटर्स। अब ये जो राउटर्स है, राउटर्स के थ्रू जो है आईपी डाटाग्राम जो है वो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस के अंदर, डिवाइसेस के थ्रू जो है वो अपना डाटा सेंड कर सकता है। जैसे कि राउटर है, अब राउटर कोई भी हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है, और डाटा जो हमारा वो ट्रांसफ़र हो सकता है इजीली। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।